हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। जी हाँ, सिंह राशि, आपको वैसे ही रहना है जैसे आप हैं, क्योंकि जिसको जैसा सोचना है वो सोचता रहे। आप तो अपने दिल से वैसे ही है, प्योर। जी हाँ, आज की रीडिंग होने वाली सिंह राशि के लिए हम देखेंगे जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग से, अपने नाम, राशि से, लगन से, किसी भी तरह से देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। रीडिंग उतनी ही लेनी जितनी आपकी पर्सनल लाइफ से रेजोनेट हो रहा है, एंड लीव द रेस्ट। वो किसी और के लिए हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाकर एक बार, साल में एक बार एटलीस्ट अपनी जन्म पत्री एनालाइज करा लीजिए। आपको सही गाइडेंस, मार्गदर्शन मिल जाएगा, जो कि ज़रूरी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। हम जीवन में वैसे भी इतने सारे खर्च करते हैं, तो अपने बेटर लाइफ के लिए हम क्यों नहीं साल में एक बार जाके किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी पत्री एनालाइज करा लें। उसके अलावा गाइडेंस के तौर पे मेरी जो रीडिंग है ये एनर्जी पर बेस्ड होती है। आपको यहाँ से हमेशा जेन्युइन गाइडेंस ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रीडिंग आपकी हो रही है, ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पर जो भी एनर्जी आएगी वो आपकी एनर्जी आएगी। जुलाई मंथ कैसा रहेगा देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। कैसे हैं आप सब सिंह राशि? थोड़ी सी लेट हूँ रीडिंग के लिए, मुझे पता है। मेरे घर में एक छोटा सा एक फंक्शन था जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई रीडिंग को अपलोड करने के लिए। पर कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। तो हालांकि काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी मैंने कहा नहीं, रीडिंग बना के अपलोड करके उसके बाद ही मैं फ्री होंगी। तो हम देखते हैं सिंह राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, सिंह राशि के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। ईश्वर से कहे इस रीडिंग के माध्यम से, आपके अगर मन में कोई सवाल है तो उस सवाल का भी जवाब ईश्वर आपको इस रीडिंग के माध्यम से दे। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, थैंक यू सो मच डिवाइन। करियर कैसा रहेगा प्लीज़ डिवाइन, करियर कैसा रहेगा, स्टडी, लव, रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, जो भी आपको लगता है प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स सिंह राशि के लिए जुलाई मंथ। थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, फाइनल शफल। चलिए, कुछ एनर्जी हमारे पास आ गई, बाकी हम पिक कर लेंगे अपने सवालों के अनुसार। यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है वो कुछ इस तरह से है कि सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आप, और किसी परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट की एनर्जी आई है, द लवर्स की एनर्जी आई है, टेम्परेंस, द मैजिशियन। ओके, अरे भाई निकल जाओ। लवर्स, टेम्परेंस, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर, 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। थोड़ा सा हम पास्ट को लेकर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो पास्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों के लिए इन्वॉल्व है। ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप आपके करियर में, आपके बिजनेस पर, वर्क प्लेस पे, कहीं पर भी ये थर्ड पार्टी या तो सिचुएशन है या कोई इंसान है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। इस थर्ड पार्टी के साथ आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपका मन तो कई बार ऐसे करता है कि इस इंसान को कैसे सही किया जाए, जो कि आपका नेचर है, क्योंकि आप कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पर जैसे कि मैं आपसे पिछले महीने भी मैंने आपसे कहा था कि कभी कभार कुछ गुस्से को ना हमें उस समय पी जाना चाहिए, वही हमारे लिए सही है। क्योंकि समय आने पर हम जवाब तो हर किसी को मुंह तोड़ देंगे, पर जब हमारा समय थोड़ा सा ठीक नहीं होता तो उस वक्त हमें चुप रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है सिंह राशि, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। अब अगर मैं बोलूँ कि जुलाई मंथ कैसा रहेगा, तो इस इंसान को आप कहीं ना कहीं छठी का दूध याद दिलाने वाले हैं।
आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा खार खा चुके हैं। ये इंसान चाहे आपके वर्क प्लेस पर, इवन तो आपके घर में भी, परिवार का भी कोई सदस्य है, तो इस इंसान को आप सही करेंगे, सही रास्ते पर लेकर आएंगे। आपने ये फैसला अब कर लिया, अब आप चुप नहीं बैठेंगे। थर्ड पार्टी की अब अगर मैं बात करूँ, कोई इंसान है तो ये थर्ड पार्टी आपके जीवन से जाने वाला है। अगर आपके रिलेशनशिप में है तो ये आपके जीवन से जाने वाला है। अगर आपके घर में, ऑफिस में, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी, कई बार मैंने जैसे कि कहा है, कोई सिचुएशन हो सकती है, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी आप अपने जीवन से एकदम रफा दफा जुलाई के महीने में करने वाले, पूरी तरह से आप तैयार हो गए हैं। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त रहेगा, बड़ा चढ़ा रहेगा। आपको पता है कि अब आपके लिए क्या सही है और क्या करना चाहिए, क्योंकि लियो काफ़ी लंबे समय से ना आपने अकेले जीवन को चुपचाप से और सारे दुखों के साथ सहा है और आगे बढ़ते गए। शिकायत भी नहीं की आपने किसी से कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, मेरे जेब में पैसे हैं या नहीं है, दवाई के पैसे हैं या नहीं है, कपड़े लेने, जूते लेने के पैसे हैं या नहीं। बहुत सारे सिंह राशि के जीवन में अगर मैं बोलूँ आज की डेट में भी, मतलब इतनी ज़्यादा मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा आपने इस तरह की समस्याओं को फेस किया है। पर अब जब आपका इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आपने ना सब कुछ देख लिया है, दोस्त, रिश्तेदार, हर किसी को आपने परख लिया है और आपको ये समझ आ गया है कि वो जो तकलीफ़ का जो साथी है ना, वो सिर्फ इंसान खुद का ही होता है और कोई नहीं होता, या फिर ईश्वर होता है। ईश्वर तो देखो हमेशा साथी होते हैं, फिर एक आप साथ हो और कोई नहीं। इवन तो परिवार का सदस्य भी साथ नहीं है कुछ लोगों के लिए, तो मैं बोलूँ ये जंग आपने खुद लड़ी है और अब भी आप लड़ रहे हैं। यकीन माने अब भी आप लड़ रहे हैं, क्योंकि ग्रह, अभी तो मैं ग्रह दशा की बात ही नहीं कर रही हूँ, ढैया चल रही है उसकी बात कर ही नहीं रही हूँ, अभी तो मैं एनर्जी पर बात कर रही हूँ आपके। तो मतलब ये जो इतने सारे आपने जद्दोजहद झेले हैं और अब ये जो आपको एक्सपीरियंस मिला है ना, ये मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सिंह राशि। क्योंकि आपका कैसा मन है ना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत गुस्से में होते हैं, बोल देते हैं, पर बाद में सोचते हैं। दिल में ऐसा होता नहीं है, आपके दिल में जहर कभी नहीं होता है। बड़ बोले हैं, बोल देते हैं, पर लोग इसको उल्टा ही लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक्सक्यूज़ मी, और लोगों को ये भी पता है कि आप ऊपर से सख्त हैं, अंदर से बहुत नरम है। इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं आपसे। तो अब जो आपका इंट्यूशन है ना, वो जो बोलेगा वो सही बोलेगा और आपका दिल, आपका दिमाग अब वही फॉलो करेगा। ये यकीन मान लेना। हर चीज़ में आप बैलेंस करोगे, हर चीज़ में अब आप तोल मोल के बोलोगे। जो पहले आप नहीं करते थे, अब आप वो सारी चीज़ें करोगे। तोल मोल के बोलना, समय पे बोलना, और अगर आपको लग रहा है अभी समय सही नहीं है तो आप इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो बहुत अच्छा समय और बहुत लंबे समय के बाद एक अच्छा समय रिलेशनशिप में आ रहा है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर आपके दुश्मन भी होंगे ना, आपके दुश्मन भी अब आपके पैर पकड़ेंगे। मुझे किसी की भी पत्री नहीं पड़ रही हो, मैं एनर्जी पर बात करी, क्योंकि एनर्जी ही ऐसे निकल कर आई है जो इस वक्त आपकी पत्री में हाल बने हुए हैं। ठीक है, 12वें भाव से वो 6ठे भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो योग बन रहा है, मतलब आपके जो दुश्मन है ना, वो भी आपसे दोस्ती करने को तैयार हो जाएंगे। अगर घर में कोई इंसान लड़कर बैठा है ना, वो इंसान आपसे दोस्ती करेगा। वर्क प्लेस पर, बिजनेस में, अगर आपका साथी यानी कि पार्टनर, वो पार्टनर चाहे बिजनेस पार्टनर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, हाँ, लव रिलेशनशिप की भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी इंसान अब आपसे बहस नहीं करेंगे, आपकी अहमियत समझेंगे, आपसे डरेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, हेल्थ आपकी बहुत समय से ख़राब थी। पिछले 10 महीने से आपकी हेल्थ ज़बरदस्त तरीके से ख़राब थी। अगर मैं कहूँ तो पीठ का दर्द, शोल्डर का दर्द, बैक पेन, आपकी कमर में, कमर से नीचे का पूरा हिस्सा, और कुछ लोगों के लिए प्राइवेट पार्ट की जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ी बहुत राहत आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि रोग ऋण शत्रु के 6ठे भाव पर उनकी दृष्टि है। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो रोग ऋण शत्रु, आपका उधारी अगर आप पर है,
आपने किसी को चुकता करना, उधार है आप पर, तो आप अपना उधार ख़त्म करते हुए, चुकता करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। ओके। आपके रोगों में भी, यानी कि अगर आपको किसी भी तरह का रोग था, जैसे डिज़ीज़ था, मैंने आपसे कहा है स्किन डिज़ीज़ हो सकता है प्राइवेट पार्ट में, इसकी भी जो बड़ी लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी, वो जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं उसका समाधान आपको मिलेगा। आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को ठीक करते हुए, हेल्थ इशू को ठीक करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। पैसा आपका बहुत जगह रुका हुआ है, बहुत जगह फंसा हुआ है। यहाँ पे एनर्जी जो बता रही है आपको, आपके पैसे, आपकी जो मेहनत की कमाई के पैसे जो रुके हुए थे, वो आपको जुलाई के महीने में मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ ना कि एक राहत की सांस होती है, मान लो आपने किसी को लाख रुपए दिए हैं, तो अगर आपको 50,000 भी मिल जाए ना, तो एक राहत की सांस लोगे ना कि भाई चल, उसने मुझे लाख नहीं दिया, 50 तो दे दिया, और आगे होप है कि मुझे और मेरी 50 मिल जाए, है ना। 50,000 मुझे वापस दे दिया और आगे 50,000 बाद में दे देगा। इस तरह के जो आपके रुके हुए स्टैग्नेशन था, वो आपका मनी से रिलेटेड जो मुझे लग रहा, वो यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। स्टैग्नेशन की अगर मैं बात करूँ तो जीवन में बहुत जगह स्टैग्नेशन था। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वर्क प्लेस पर स्टैग्नेशन मुझे दिख रहा है, वहाँ काम नहीं करना चाहते थे। बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ा होगा, बहुत सारे लोग अभी भी काम अगर कर रहे हैं तो बेमन से काम कर रहे हैं। हो सकता है जॉब के लिए आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिसके लिए अगेन आप बिल्कुल खुश नहीं थे। जुलाई का महीना आपके फेवर में होने वाला है। आपको आपकी पसंद का जॉब मिल सकता है। ये भी उन लोगों के लिए अगर आपने कहीं अदर प्लेस पे ट्राई किया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्राई नहीं किया और आप बैठे हुए सिर्फ सोच रहे हैं, उसके बाद आप कमेंट में कहेंगे कि मैम मेरे पास तो कुछ आया नहीं है किसी का भी। ऐसे नहीं। अगर आपने अप्लाई किया है, इंटरव्यू दिया है, रिज्यूमे ड्रॉप किया है, तो आपको जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ़र आ सकता है, जॉब लेटर मिल सकता है, आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है, जहाँ पर आपका मन खुश होगा। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपका मन खुश होगा जुलाई के महीने में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, एनर्जी कह रही है, और मैं अपने शब्द यहाँ पर दे रही हूँ, आप लोगों के कान तक ये जाए। जीवन में कुछ लोग आपको छोड़कर गए थे, या आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, दोनों ही सिनेरियो हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो एक चीज़ याद रखिएगा, जुलाई के महीने में ये होने वाला है। या तो आप कहीं से कुछ चीज़ छोड़ रहे हैं, आप वहाँ से थक गए हैं, या फिर आपके जीवन से कोई ऐसी चीज़ जा रहा है जो आपके बेटरनेस के लिए अच्छा है, आपके भविष्य, निकट भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे ये दिख रहा है। देखिए, साथ ही साथ मैं बता दूँ आप लोगों को ना, मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी आई है, काफ़ी सारी चीज़ों की आपको नॉलेज तो हो गई है, फिर भी ईश्वर मुझसे यही कह रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था, सिंह राशि का दिल जो है ना, ऊपर से आप लोग इतने कठोर होते हैं नारियल की तरह, और अंदर से बहुत ही मीठे और अच्छे इंसान होते हैं, अगर मैं बोलूँ तो कुल मिला के। जीवन में अब भी आपको बहुत सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आपका ये जो बिहेवियर है ना, ये आपको हमेशा ले डूबता है, और आप वहीं पे धोखा खाते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दिल लगाते हैं। भाई दिल मत लगाओ, थोड़ा सा दिमाग से सोचो। बुरा नहीं है अपने बारे में, जब हम सोचते हैं थोड़ा सा दिमाग से सोच लो तो इसमें बुरा क्या है। और गुस्सा, हर बार गुस्सा करके अगर आपको ये लगता है कि आपकी जीत होगी, तो आप यहाँ पे बहुत बड़े गलत इंसान साबित होंगे। गुस्से से कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होती है, थोड़ा मैनिपुलेट होना भी ज़रूरी है, और वो आपके अंदर गुण है नहीं, तो वो लेकर आना पड़ेगा। यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं, इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं मैजिशियन, जादूगर की तरह बने। जुलाई का महीना, तभी आप अपने काम ऐसे निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होगा। आप लोगों का, काफ़ी लोगों का यहाँ पे काम अटका होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम अटके हैं, ज़मीन जायदाद की अगर मैं बात करूँ तो बड़े बड़े डील अटके हुए हैं, बड़े डील भी ना हो तो छोटे डील अटके हुए हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें भी बहुत सारे हर्डल्स आपको आए होंगे, आपने फेस किया होगा, चाहे वो आप छोटा सा बिजनेस क्यों ना कर रहे हो। मेल फीमेल इसका कोई मतलब नहीं है, जो भी बिजनेस कर रहा है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि थोड़े से मैनिपुलेट हो, और इसमें कोई गलत नहीं, और ना गलत करना है।
मैनिपुलेट मतलब अगर आपको किसी का प्रोडक्ट नहीं समझ आया, अच्छा नहीं लगा है, तो जैसे हम लोग होते हैं ना, ब्लंटली कह देते भाई नहीं अच्छा लगा, नहीं, थोड़ा सोच समझ के, स्ट्रैटेजी बना के, कि आपको भी तकलीफ़ ना हो, सामने वाले को भी बुरा ना लगे, प्रोडक्ट भी सही आप तक पहुंच जाए, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये दिख रहा है। अगर मैं स्टडी की बात करूँ तो काफ़ी सारे लोग अब्रॉड जाना चाहते थे, जो कि यहाँ पर आ रहा है। आप लोगों का कुछ नहीं बन पा रहा था, ठीक है। अब जुलाई के महीने में एक छोटा सा टाइम, अगर मैं बोलूँ, वैसे मैं जुलाई की रीडिंग कर रही हूँ, पर ये 2 जो महीना है, ये 2 मंथ बहुत अच्छे, जुलाई और अगस्त का। तो हालांकि मैं जुलाई की ही बात करूँगी। आप पेपर वर्क पर काम करना शुरू कर दीजिए अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो, अपने वर्क से रिलेटेड, अगर आप स्टडी से अगर बात करें तो। पर अगर मैं वर्क से भी बोलूँ तो इसमें कोई गलत नहीं है। आप लोग काम करने के लिए भी अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। यू कैन अप्लाई, जो भी आप लोगों का प्रोसेस होता है, अभी काम करना शुरू कर दीजिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। करियर की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा करियर रहने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है। देखो, हर बार मैं हर सभी राशि से ये कहती हूँ, मैं तो खुद से भी यही कहती हूँ, जीवन कभी भी एक जैसा नहीं होता है। जीवन को समझने का सूत्र जो है ना, वो यही है, उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। रेमेडी अपनी जगह है रेमेडी अपनी जगह है, बाकी हर चीज़ अपनी जगह। पर आपको ये पता है, ये जीवन है, इस जीवन में सुख दुख दोनों ही इंसान के साथी हैं, भागीदार हैं हम उसके। तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दोनों के लिए बी रेडी। कैसे फेस करना है दुख को? जितना आप खुश होकर ये बोलेंगे ना, चल ठीक है यार, दुख ही तो है, आ गया, अभी क्या कर सकते हैं, समय के साथ ये भी चला जाएगा। जैसे सुख नहीं टिका था तो दुख कैसे टिकेगा। पर अगर आपकी अफर्मेशन ये होगी ना, हाय दुख, हाय ये टेंशन, ये प्रॉब्लम, यार ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से जाता ही नहीं, तो आपने अफर्मेशन क्या दिया है, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से जाता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपके जीवन से जाएगा ही नहीं, वो आपके साथ चिपक के रहेगा। समझ रहे हैं? आज की डेट में आप लोग देखो, सोशल मीडिया में भरा पड़ा है मेंटल हेल्थ, अफर्मेशन, रेमेडी, ये वो, उसके बावजूद भी इतने लोग दुखी हैं। क्यों नहीं सुखी हो जाते हैं? हमारा कर्म है, हमारी मेहनत है, हमारे प्रारब्ध है, हमारी बहुत सारी और चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, उन सबको अगर हम एक्सेप्ट करके अगर चलेंगे ना, सिर्फ एक चीज़, यहाँ से अपनी सोच को मजबूत करेंगे, ठीक है, ईश्वर ने हमें बनाया है, इस नर्क में हमें भेजा है। मैं तो खुलकर बोलती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला, आई डोंट केयर, ये नर्क है जो हम ये जो धरती पे अभी हम जो जी रहे, ठीक है, ये कोई बहुत अच्छा जन्म तो है नहीं, पर अब जो दिया है ईश्वर ने, वो हमारा प्रारब्ध देख कर दिया है, तो हमें इसको भुगतना तो है। अब आप अगर रो कर भुगतेंगे, हाय 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 करके भुगतेंगे, तो आप बताओ कि क्या आपके पास ये जो हाय हाय कर रहे हो, ये बाय बाय होगा? कभी नहीं होगा। यह हाय हाय मल्टीप्लाई होता जाएगा और आप छाती पीटेंगे। बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, बी पॉजिटिव। मुझे पता है बहुत समस्याएं हैं जीवन में, पर क्या वो समस्याएं आपके रोने से, मायूस होने से, एक बात सोच के देखो, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, यार क्या है जीवन, तो क्या ठीक हो जाता है? नहीं होता है। अगर यही आप बोलो, ठीक है यार, है तो कोई बात नहीं है, ये भी टाइम चला जाएगा, आप देखो आपकी एनर्जी ऐसे पल में पॉजिटिविटी कैसे अंदर आएगी, आप फाइटर बन जाओगे। ठीक है यार, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं होता है तो होता रहेगा धीरे धीरे, बाकी के मैं अपने काम करता रहूँगा। आपका उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आप पे। ये थी मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए, सिंह राशि के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। आई होप आपको रीडिंग समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दीजिएगा। इस रीडिंग को किसी और के साथ शेयर कर लो यार, कुछ करो या ना करो। अभी के लिए इतना ही,
फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार। जय माता दी।